बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो या फिर आईआईटी, जेईई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर पढ़िए अब कोटा के बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं मानव पांडे, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, जब से कल की मीटिंग हुई है माननीय शिक्षा मंत्री की, उसके बाद में बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है बच्चों में, अभिभावकों में, इवन टीचर्स भी कंफ्यूज हैं कि क्या होगा। क्योंकि अभी कुछ भी ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है, उन्होंने ऑफिशियली ये नहीं बताया कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं कैंसिल होगा, एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे तो कैसे करवाए जाएंगे। और अभी भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है, इसलिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न बाकी है। आपके ढेर सारे सवाल ऐसे हैं जो कल से हमें मिले हैं और उनका उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो हो सकता है आपका भी कोई प्रश्न इस वीडियो में छुपा हुआ हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। कन्फ्यूज़न आप में इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अलग अलग यूट्यूब चैनल पर अलग अलग तरीके की बातें कही गई हैं। कई सारे न्यूज़पेपर्स में भी अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स आए हैं, टीवी में भी इसी तरीके की खबरें थी। तो हमने सबको पढ़ा है और अपने सोर्सेज से बात की है। जो कल हुआ है एक्चुअल में, मैं सारी बातें डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। क्या हो सकता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये काम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों में जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आपका ये छोटा सा कदम हमें मोटिवेट करेगा इस तरीके की अपडेट्स लाने के लिए। और हम ऐसे ही अपडेट्स, ऑथेंटिक अपडेट्स आपके लिए लेकर के आएंगे ताकि आपका विश्वास हम पर बना रहे। दोस्तों, कल बैठक हुई, उसके बाद में ढेर सारे वीडियोस आए, ढेर सारे आर्टिकल्स आए और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो। सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि क्या एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारी संभावना ये है कि सीबीएसई एग्ज़ाम करवाएगी अपनी तरफ से, क्योंकि जो कल बैठक हुई है उसके हिसाब से ये तय हुआ है और बहुत सारे आर्टिकल्स में भी छपा है। और माननीय शिक्षा मंत्री जो दिल्ली के हैं, श्री मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने भी कहा कि उनके ज़्यादातर राज्य इस बात पर सहमत थे कि एग्ज़ाम करवा लिए जाएं। और आज पेपर में भी ऐसे ही छपा है कि दिल्ली को छोड़ करके या एक आध राज्यों को छोड़ करके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा लिए जाएं। तो और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होना ही है, क्योंकि हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और जो कुछ भी प्रस्ताव भारत सरकार लाएगी, कोई भी उसका विरोध नॉर्मली नहीं करेगा। आप भी इतने समझदार हैं कि इस बात को समझ रहे होंगे। तो जितने भी ऐसे प्रदेश हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन सब ने सपोर्ट किया और ज़्यादातर राज्यों ने सपोर्ट किया, चाहे सरकार हो या ना हो, कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा लिए जाएं। 2 विकल्प रखे गए थे, दोनों में से हम दोनों की चर्चा करेंगे, आपके लिए सुटेबल कौन सा होता। लेकिन क्या अगर सरकार चाहे तो एग्ज़ाम्स करवा सकती है, हम इस पर पहले बात कर लें। चूंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार को वहां भी अपना पक्ष रखना होगा और ये बताना होगा कि जो एग्ज़ाम्स हम कंडक्ट करवाएंगे उसमें बच्चों का नुकसान किसी तरीके से नहीं होगा, खास करके उनके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। तो बच्चों, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और पिछले साल भी ऐसा हुआ था, एग्ज़ाम्स होने थे और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँच गया और एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए, रद्द कर दिए गए। सीबीएसई को रिजल्ट बना करके बच्चों को पास करना पड़ा। अब बच्चों, इस साल भी क्या संभावना है? संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेथ रेट बढ़ा है, ब्लैक फंगस की भयावहता बढ़ी है, वाइट फंगस भी आ गया है और सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस ये भी इस समय डेंजरस होता जा रहा है। कोरोना के बाद भी लोगों को परेशानी हो रही है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं आया है। हालांकि कई सारे राज्यों में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बढ़ रहा है मामला। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस बारे में विचार करेगी तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख करके विचार करेगी। वहाँ पर तो कोई पॉलिटिकल इशू चलने वाला नहीं है। तो बहुत सारा उम्मीद है कि वहाँ से आपको राहत मिल जाए, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएं। लेकिन ये अभी एक उम्मीद है। जो सीबीएसई का कल कहना था कि एग्ज़ाम करवाना है, हम 2 तरीके बता रहे हैं, चाहे जैसे आप करवाइए। ये शिक्षा मंत्रालय का कहना था। तो शिक्षा मंत्रालय या भारत सरकार ये चाह रही है कि आपका एग्ज़ाम हो। सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगी कि नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी आपका कर्तव्य ये है कि आप अपना पढ़ाई शुरू कर दें। हमने 15 दिन के पहले आपको वीडियो बना करके बताया था और बहुत सारी गालियां हमें पड़ी थी बच्चों, जा करके वो स्क्रीनशॉट देख लेना। इतनी गालियां लोगों ने दी थी जब हमने कहा था कि बच्चों, जो मुझे सूचना मिल रही है कि जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, वो एग्ज़ाम करवाने के पक्ष में नहीं है और उसमें कम से कम 200 बच्चों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया, ढेर सारी गालियाँ भेजी। कुछ यूट्यूबर्स ने मुझे धमकी भेजी कि तुम बच्चों को बरगला रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसा है वैसा है, क्योंकि उनकी दुकान इसी बात पे चल रही थी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सच बोलना था, मैंने सच बोला। अब आप अनसब्सक्राइब करना चाहोगे तो मैं रोक थोड़े सकता हूँ, खाली एक बटन ही तो दबाना है।
आप मुझे नहीं फॉलो करना चाहते मत करो, लेकिन सच कड़वा होता है और मैंने बताया था 15 दिन पहले कि ऐसा है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, ये मेरा मानना है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि हाई अथॉरिटीज़ का क्या मानना है और वही बात आपके सामने आई। कल केंद्र सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने सभी लोगों के सामने 2 विकल्प रखे। पहला ऑप्शन ये था कि जैसे पहले सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते थे, 3 घंटे का पेपर होता था, परीक्षा केंद्र पर बच्चे जाकर के एग्ज़ाम देते थे, वैसे पेपर करवाएं, सभी सब्जेक्ट का करवा लें, और इस पर ज़्यादातर राज्य राजी नहीं हुए। उसके बाद में दूसरा विकल्प रखा गया कि हम खाली मेजर सब्जेक्ट का करवाएं, मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम करवाएं, 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे का एग्ज़ाम करवाएं, 90 मिनट का, और डिस्क्रिप्टिव की बजाय हम ऑब्जेक्टिव पेपर करवाएं। 4 विकल्प दिए होंगे, एक चुनना होगा और 90 मिनट का पेपर आपका हो जाएगा, और इसमें कम समय चाहिए। और इन्होंने ये भी इसमें विकल्प दिया है कि हम एक बार में एग्ज़ाम ना करवा करके 2 बार में करवाएंगे। मतलब पहले 15 दिन में एक शिफ्ट करवाएंगे। जो बच्चे इसमें दे सकते हैं दें, जो नहीं दे सकते हैं, अगर किसी का छूट जाता है कोरोना की वजह से या परिस्थितियां प्रतिकूल हैं उसकी वजह से या किसी भी कारण से, वो दूसरे शिफ्ट में उसी विषय की परीक्षा दे देंगे। सबसे बड़ी सहूलियत ऑप्शन बी में इन्होंने ये रखी है कि जो एग्ज़ाम होगा वो अपने ही स्कूल में होगा, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे उसी स्कूल में होगा। इवन वहीं के टीचर्स कॉपी चेक करेंगे और वही स्कूल वाले मार्क्स अपलोड कर देंगे। वो सब क्या प्रोसेस होगा वो सीबीएसई बाद में बताएगी, या जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं वो वाले लोग बाद में बताएंगे। इस वाले ऑप्शन पे ज़्यादा लोगों की सहमति बनी, लेकिन मेरा मानना है कि ये भी उतना ही खतरनाक है जितना पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम करवाया जाना खतरनाक था, क्योंकि बच्चों को तो अल्टीमेटली स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो चाहे आप 1-1.5 घंटे के लिए बुलाओ, चाहे 3 घंटे के लिए बुलाओ, पता नहीं कैसे लोगों को ये बात समझ में आई कि अगर बहुविकल्पीय प्रश्न देंगे तो कोरोना नहीं होगा। भैया कोरोना का ही तो खतरा है, बच्चे तो हमारे तैयार ही थे एग्ज़ाम के लिए। बच्चे इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं। बच्चे एग्ज़ाम से नहीं डर रहे, बच्चे एग्ज़ाम से ना तो कभी डरे थे, आज भी नहीं डर रहे, डर कोरोना से है। अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया, किसी की फैमिली में कुछ हो गया उस बच्चे की वजह से, तो कौन उसके लिए जवाबदेह होगा। तो परिस्थितियां तो कोरोना वाली थी। आप करो 1.5 घंटे का पेपर दे दो तो जाना तो बच्चों को पड़ेगा, और उस 1.5 घंटे में अगर किसी को कोरोना हो गया या किसी को परिस्थितियां विपरीत हो गई तो प्रॉब्लम तो हो जाएगी ना। लेकिन बच्चों अब इनका ऑप्शन है, ज़्यादातर लोग सहमत हैं, तो अब उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। बस करना ये है कि आपको इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई शुरू कर देनी है। देखो जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों आपके होते हैं 3 जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो आपका लैंग्वेज होता है, और उसके अलावा 3 और सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं। कम से कम 4 विषय आपका होना चाहिए, 5वां 6वां आप ले सकते हो, जो भी आपका लिया हुआ होना चाहिए। तो 4 सब्जेक्ट की परीक्षाएं कम से कम आपको देनी होंगी, जो भी स्ट्रीम आपने लिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने हिंदी, इंग्लिश, कोर इलेक्टिव जो भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की परीक्षा देनी होगी, और किसी एक लैंग्वेज की परीक्षा देनी होगी जो आपने मेन सब्जेक्ट के रूप में चुना होगा। अब एक्चुअली आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, जब आपका फॉर्म भरना होता है तो उसमें आता है पहला विकल्प एक लैंग्वेज चुनने का, फिर दूसरा विकल्प आता है कोई दूसरा लिटरेचर चुनने का, और तीसरा, चौथा, 5वां मेन सब्जेक्ट का आता है, 6वां एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आता है। ये तब आता है जब हम लोग पोर्टल पे फॉर्म आपका अपलोड कर रहे होते हैं, तो स्कूल वाले बता पाएंगे कि आपका मेन लैंग्वेज हमने कौन सा चुना है, जो पहले नंबर कॉलम में भरा हुआ होगा, यानी जो सीरियल नंबर 1 पे आपका सब्जेक्ट दिया होगा। 11th के रजिस्ट्रेशन की स्लिप देखिए, जो सीरियल नंबर 1 पे दिया होगा वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा लैंग्वेज वाला। उसके अलावा जो सीरियल नंबर 2 पे दिया होगा उसे आप स्किप कर सकते होंगे। तीसरा, चौथा और 5वां ये आपको करना होगा। 6वां सब्जेक्ट भी अगर आपने लिया है तो उसको भी देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो जो मेजर सब्जेक्ट है उनके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। 19 विषयों में सहमति बनी है कि 19 विषयों की परीक्षा हम करवाएंगे। पिछले साल भी जब ऐसा हुआ था तो इन्होंने 23 विषयों का एग्जाम करवाया था, और हमने उस पर एक वीडियो बना दिया है, उसको आप जाकर के देख लीजिए। वहाँ पर मैं बता दूं जितने भी दिए हुए हैं वो दोनों, मतलब 23 विषय दिए हुए हैं, 23 मेन सब्जेक्ट कहलाएंगे, और उनको देख करके आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जब भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती रहेगी, और उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई तो बेकार नहीं जाएगी ना, आगे काम आएगी। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में डिसीजन बाद में आएगा। ऐसी सहमति बनी है, लेकिन एक सहमति उसमें ये बनी है कि अगस्त तक हम किसी तरीके का एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। अब इसी मीटिंग में और कई सारी बातें हुई। पहली बात तो ये हुई कि जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा कि सबको टीका लगा दिया जाए, और टीका लगाने के बाद एग्जाम्स करवाए जाए, अगर आपको एग्जाम्स करवाने ही, क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। और सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। एक और बात है कि जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं कि सर अगर स्कूल में एग्ज़ाम होगा रेगुलर बच्चों का, तो हमारा एग्ज़ाम कहाँ होगा, मेरा तो अपना कोई स्कूल ही नहीं है, हमारा स्कूल छूट गया है। तो
तो बच्चों आपका जो स्कूल डिसाइड होगा आपकी ही सिटी में, क्योंकि सिटी सबसे भरवाया गया कि किस सिटी में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, सेंटर भरवाया गया था ना। अगर आपने एग्जाम का फॉर्म भरा होगा खुद से तो वहां पर एक एग्जाम सिटी भरवाया गया होगा और 2-3 बार विकल्प पूछा गया है, आपने भरा होगा। उसी शहर में कोई स्कूल सीबीएसई खुद से चुन लेगी, आप जाकर के वहां परीक्षा दे दोगे अगर ऑप्शन बी सेलेक्ट होता है तो, या आपका एग्जाम होता है तो। फिलहाल मेरा सुझाव ये है कि आप अपनी पढ़ाई करते रहिए बच्चों, पढ़ाई बंद मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए अगर एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए जाते हैं तो। एक और बात को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है, कल से जब पेपर में निकल रहा है, टीवी में आ रहा है, उसमें ये नहीं पता चल पा रहा है बच्चों को कि जून में परीक्षा शुरू होगी या जुलाई में होगी या अगस्त में होगी। देखो बच्चों, जो पहला प्रस्ताव सीबीएसई ने रखा है वो ये रखा था कि हम अगस्त से शुरू करेंगे और एग्जाम्स करवा लेंगे, 3 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम हमारे पास में है नहीं। जो दूसरा ऑप्शन बी है जिस पर सभी लोगों की सहमति बनी है, ज़्यादातर राज्यों की सहमति बनी है, उसमें ये कहा गया है कि हम 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाएंगे। पहला शिफ्ट हमारा शुरू होगा 15 जुलाई से, ध्यान से समझना, 15 जुलाई से पहला शिफ्ट शुरू होगा और ये 30 जुलाई तक हम करवाएंगे, यानी 15-16 दिन का एग्जाम हम इसमें करवाएंगे। जो बच्चे इसमें एग्जाम दे सकते हैं अपने स्कूलों में जाकर के एग्जाम देंगे, जो नहीं दे सकते उनकी कोई बात नहीं है, वो बाद में दे लेंगे। दूसरे शिफ्ट में, दूसरा शिफ्ट कुछ पेपर में निकला है, अमर उजाला वगैरह में निकला है कि दूसरा शिफ्ट 1 जुलाई से, पहला शिफ्ट 1 जुलाई से 30 जुलाई तक और या 31 जुलाई तक, और दूसरा शिफ्ट जो होगा वो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। लेकिन कुछ जो इंग्लिश के समाचार पत्र हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें छपा हुआ है कि पहला जो शिफ्ट होगा 1 से लेकर के 15 से लेकर के 31 जुलाई तक होगा, और दूसरा जो सत्र शुरू होगा वो 5 अगस्त से शुरू होगा और 26 अगस्त तक चलेगा। कहने का मतलब ये जान लो कि जो आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, अगर ऑप्शन बी सेलेक्ट होता है तो 15 जुलाई के आसपास ही शुरू होंगे, उससे पहले शुरू होने की संभावना नहीं है। और ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका था कि 8 जुलाई के बाद ही आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, और इन सब की प्लानिंग सीबीएसई कर चुकी है। वैसे तो मैंने कल भी इस पर एक वीडियो बनाया था, और जब मैंने वीडियो अपलोड किया शाम को तो एक यूट्यूबर है, उनका मैसेज आया हमारे पास कि आप बहुत ऐसे कर रहे हो, बहुत वीडियो बना रहे हो बच्चों को, आपको कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, मैं बच्चों को रोक दूंगा, क्योंकि अगर ऐसे ही आप करते रहे तो एक ना एक दिन, मतलब मैंने उसमें नाम ले लिया था कुछ लोगों का, हमने कह दिया था कि ऐसे उन्होंने किया है, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे करते रहे तो हमारी पूरी यूट्यूबर कम्युनिटी आपके खिलाफ हो जाएगी और हम सभी लोग रोक देंगे, आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ने देंगे, गारंटी है। तुमने कहा भाई अगर आपका ठेका ले रखा है आपने सब्सक्राइबर्स का तो यार कर दो, धमकी मुझे क्यों दे रहे हो भैया, मैं एक छोटा सा सिंपल सा आदमी हूँ और आप लोगों जितना बड़ा चैनल मेरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके ठेके में बच्चे नहीं, आपके दबाव में बच्चे नहीं, अगर वो चाहेंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके रोकने से ना कोई रोकेगा और ना आपके कहने से कोई सब्सक्राइब करेगा। अगर उनको लगेगा कि ऑथेंटिक अपडेट्स हम देते हैं तो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, और भगवान पे विश्वास है, आप पर विश्वास है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो बच्चों अब एक बात कंफर्म है कि अगर आपका एग्ज़ाम होता भी है तो आपके खुद के स्कूल में होगा, पेपर ईजी रहेगा, मूल्यांकन अच्छे से हो जाएगा, स्कूल में ही होना है, नंबर आपके ठीक ठाक आ जाएंगे, पेपर बहुत टफ नहीं आएगा। इस बात को लेकर के आप डिस्टर्ब मत होइए, घबराइए मत। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होना है, इसलिए पेपर ऑटोमेटिकली इजी रहेगा, और खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 15 जुलाई से पहले आपका एग्जाम होना नहीं है, तो अभी आपके पास में पूरा जून पड़ा हुआ है, मई का बचा हुआ हिस्सा पड़ा है, और उसके अलावा 15 जुलाई तक का भी टाइम है। मतलब अभी आपके पास में कम से कम 50 दिन का समय है। खूब अच्छे से आप अपनी तैयारी कर लीजिए, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, डरिए मत। तब तक परिस्थितियां भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएंगी, और इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं रही बात ऐसे बच्चों की जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं या जिनको हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की, मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि बच्चों मैं आपके साथ में हूं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आप भी हमें सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। जो हमारी कोर्सेज हैं मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन जो बच्चे सक्षम हैं, जो कर सकते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि हमारे लिए अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे चैनल को फाइनेंशियली, तो जाकर के लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है फालतू का मांग रहे हैं, बच्चों से फालतू से पैसा ले रहे हैं। मैं आपसे बच्चों इसलिए नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाह रहे हो, मैं दूसरों के नाम पे नहीं कह रहा, हमारे एक स्टूडियो का सेटअप हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चलानी है हमें, उस सेटअप के लिए फाइनेंशियल डोनेशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस टाइम। अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के वहाँ से ऐसा कर सकते हो। लेकिन ये बाउंडेशन नहीं है, ये हमारी तरफ से बाध्यकारी नहीं है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको ऐसा लगे कि सर
सर ने भी कहना शुरू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया। ये हमारा चल रहा था बहुत पहले से और काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है, जैसी आपकी इच्छा। फिलहाल मेरी कोर्सेज जो अवेलेबल होंगी, फ्री में अवेलेबल होंगी आप सभी के लिए, और सभी लोगों की पूरी हेल्प मैं करूंगा बच्चों। हमारी तरफ से आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन अभी इसमें क्लियर नहीं होगा तो आज दोपहर के बाद मैं एक लाइव सेशन करूंगा जिसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा और उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो जुड़ जाइएगा और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप हमसे पूछ लीजिएगा। तब तक ये वीडियो देखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को बता दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। रिकमेंड अगर आप करेंगे तभी लोग करेंगे और आप ही इस फैमिली को बढ़ा सकते हो। आप पर मुझे पूरा विश्वास है। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।